जुनूनी बहुत था वो, जुनूनी बहुत था वो। उदाहरण देते थे सियासत में उसके, उदाहरण देते थे सियासत में उसके, पर वक्त ने सब कुछ बदल कर रख दिया। पर वक्त ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसके सारे हुनर, सारे सोच, सारे जुनून तहखाने में बंद कर दिया। नमस्कार, भोरे भोर के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और चलते हैं हम बिहार के राजनीतिक यात्रा पर, जहां जातीय समीकरण से ऊपर उठ करके एक सामाजिक समीकरण की बात होगी। एक ऐसी बात होगी जो आप धीरे धीरे भुलाना चाह रहे थे, पर बिहार की सियासत है साहब, भूलने थोड़े देती है, चीज़ों को समय समय पर लाती है। जब 16 साल शासन करने के बाद नीतीश कुमार जी 2005 भूलने देना नहीं चाहते हैं, तो फिर अपने मित्रों को, अपने दुश्मनों को कैसे भूलने देंगे। सिर्फ नीतीश जी की बात नहीं है। आपको याद होगा कि बिहार की राजनीति में एक समीकरण, MY समीकरण की भी चर्चा खूब चलती थी और इस पर बड़ा दंभ था लालू प्रसाद को कि ये समीकरण किसी भी परिस्थिति में EVM से और वोटिंग मशीन से जिन्न निकाल के ले आएगी, वोटिंग बैलेट बॉक्स से जिन्न निकल के बाहर आएगा। और जिन्न निकला भी। उस जिन्न ने नीतीश कुमार को और राबड़ी देवी को 15 साल तक सत्ता में रखा। 20 साल का वादा था उनका कि हम 20 साल तक इस बिहार की गद्दी पर राज करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि बिहार की जनता आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से फैसले करती है। और जो सामाजिक सरोकार की बात करते थे, समाज में एक नई पहल करके सामाजिक समरसता की और अंतिम पायदान के लोगों को राजनीति में प्रवेश कराने का, आवाज़ बुलंद कराने का जो एक नया तरीका दिया, उसी तरीके ने नीतीश कुमार को 2005 में सत्ता में बिठा दिया। हालांकि उससे पहले बहुत सारे ड्रामा हुए। 2005 में 2 बार चुनाव कराने पड़े थे, ये सारी बातें आपको पता है। और इस चुनाव में एक शख्स हार करके भी नीतीश कुमार का बहुत करीबी हो गया था और नीतीश कुमार ने उसे अपने साथ जोड़ भी लिया था। हम बात उपेंद्र कुशवाहा की कर रहे हैं। एक बार फिर से उपेंद्र कुशवाहा चर्चा में है। यह शख्स राजनीति में इतना जुनूनी है कि बार बार टूटने के बाद यह अपने आप को तैयार कर लेता है। उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो जितनी बार ये टूट करके फिर से अपनी पार्टी को समेटने में सफल हुए हैं, शायद उतने में कोई दूसरा होता तो वो निश्चित रूप से अपनी राजनीति की धारा बदल लेता, या फिर जैसे और लोग हाथ पांव ढीला कर देते हैं और कहते हैं कि एक नई धारा बह रही है, उसमें बह जाओ। ऐसा नहीं किया, अपनी ही धारा पर चलते चले गए। लेकिन अब इनके भी किसी और धारा से मिल करके संगम बनने की बात की जा रही है। राजनीतिक गलियारे में जबरदस्त चर्चा है कि जो जदयू में नीतीश कुमार जी ने फैसले लिए हैं, वो फैसले दूरगामी हैं। हमने आपको चर्चा के दौरान बताया था, रातों रात में हमने आपको बताया था कि किस तरह से नीतीश कुमार जी अब सीधे छलांग नहीं, एक एक डेग फूक फूक करके डाल रहे हैं और ये तैयारी उनकी 24-25 की हो रही है। 2014 में कुछ अलग तैयारी थी। 2013 में नीतीश कुमार जी जब अलग हुए थे NDA से, तो उनके मन में जो बातें थी वो बातें कहीं और थी। वो अपनी छवि बचाना चाहते थे और नरेंद्र मोदी के साथ उनका नाम न जुड़ जाए, वो उस धारा का हिस्सा न बन जाए जिस धारा में ये देश चल रहा है। इसलिए उन्होंने अपने आप को अलग किया था कि उनकी पहचान जीवित रहे। आप नीतीश कुमार को अगर समझते हैं, नीतीश कुमार को पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की नीतियों को भी आपको जानना होगा, क्योंकि आपके मुखिया हैं और मुखिया के हर स्टेप पर नागरिक की नज़र होनी चाहिए। क्योंकि बार बार आप उन्हें अगर अपने राज्य का मुखिया बना रहे हैं, उनके ऊपर अपना मुस्तकबिल दे रहे हैं, तो आपको जानना भी चाहिए कि आपका मुखिया क्या कुछ कर रहा है। हालांकि नीतीश कुमार जी इतना आसान नहीं है कि जिन्हें खुली किताब की तरफ पढ़ लिया जाए। वो किताब के वो पन्ने हैं जिसमें दीमक तो घुस गई है, पर शब्दों को नहीं खा पा रही है। अभी भी पढ़ने लायक बहुत कुछ बचा हुआ है।
हम प्रयास करते हैं उन्हीं किताबों के कुछ पन्नों को जिसको दीमक चाटने से पहले हम उसे पढ़कर आप तक रखते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ अचानक से जब नीतीश कुमार 2020 के चुनाव में पिछले जो उनके परिणाम थे, पिछला जो रिजल्ट था 2015 वाला, उसे नहीं दोहरा पाते हैं तो उन्हें झटका लगता है। हालांकि झटका वो पहले से समझ चुके थे, वो जान रहे थे, इसलिए उन्होंने 2020 की तैयारी उसी अनुपात में की थी कि सत्ता उनके हाथ से न जा सके। हमने आपको बड़ा तरीके से खोल करके बताया था कि नीतीश कुमार जी जानते थे कि अगर चिराग पासवान साथ में रहते हैं एनडीए के, तो भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के साथ एक नए गठजोड़ को बनाने में सफल हो सकती है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंके जा सकते हैं। वो ऐसा अवसर ही नहीं आने दिया नीतीश कुमार ने, और 43 सीटों के बाद भी वो धीरे धीरे अपने आप को तैयार कर लिया और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर होकर के उन्हें सत्ता देनी पड़ी, उनके हाथ में मुखिया बनाना पड़ा, और तब नीतीश कुमार शक्ति संचय की तरफ आगे बढ़ने लगे। नीतीश कुमार का बेस वोटर कौन है? जो अति पिछड़ा समाज है और अल्पसंख्यक समाज के जो पासमंदा वगैरह हैं, यानी कि जो उसमें भी पिछड़े लोग हैं, वो नीतीश कुमार के साथी हैं। इन सब बातों के साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार के कुछ जो ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार के भक्त हैं वो हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो तेजस्वी यादव लालू यादव से नाराज हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं पर नीतीश कुमार के साथ। इन लोगों के गठजोड़ और इतना कम वोट प्रतिशत होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार को अपने कंधे पे बिठा करके, सर पे रख करके चलने के लिए मजबूर है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की विशेषता तो है। हम नीतीश कुमार जी का गुणगान करने नहीं बैठे हैं, हम वो बातें कह रहे हैं जो बिहार की राजनीति में होती आ रही है, हो रही है और आगे होने वाली है। डूबते को तिनके का सहारा आपने सुना होगा और नीतीश कुमार जी उस तिनके को पकड़ चुके हैं। अब उनके किनारे उतरने का सिर्फ इंतजार करना होगा। उन्होंने पार्टी का कमान आरसीपी सिंह को दे दिया। अब आरसीपी सिंह और नीतीश की अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग तरह से वो दोनों एक्ट कर रहे हैं और इस एक्शन में तब तक सार्थक प्रयास माना जाएगा आरसीपी सिंह का जब तक वो बीजेपी के साथ मिल करके बिहार में सरकार चलाने के लिए रास्ते तैयार करते रहेंगे। उस दिन से नीतीश नीति शुरू होगी जिस दिन नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर के एक नई धारा के साथ चलने का प्रयास करेंगे। नीतीश कुमार सिर्फ अपने आप को उस धारा में, जो भारतीय जनता पार्टी की धारा है, उसमें विलय न करना पड़े, उसमें जाकर के उनका अस्तित्व न खतरे में पड़ जाए, उनकी पहचान न गुम हो जाए, ये वो चाहते हैं और वही काम चाहते थे उपेंद्र कुशवाहा भी। और यहीं पर आकर के बात अटकी हुई है। छोटी छोटी नदियों को बड़ी नदियां निगल जाती हैं, ये आपको पता है कि अंततः उसका अंत वही है कि छोटी छोटी नदियां जाकर के गंगा यमुना सरयू में मिल जाती है और उसका संगम हो जाता है। लेकिन पहचान तो छोटी नदियां खो देती हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपनी आरएलएसपी की पहचान के साथ जीवित रहना चाहते हैं। 2005 में जो चुनाव हार गए तो बड़ा झटका लगा था, अपने ही क्षेत्र में वो चुनाव हार गए थे, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें छोड़ा नहीं। लेकिन इन सब के बाद अचानक से उन्हें लगा कि उनको जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो वो कांग्रेस के साथ हो लिए, कांग्रेस का दामन थाम लिए और कांग्रेस के साथ वो धारा में आगे बढ़ने लगे। पर ये रास नहीं आया उनको, क्योंकि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ राजनीति की शुरुआत करने वाले, जदयू का एक अहम हिस्सा रहने वाले उपेंद्र कुशवाहा को ऐसा लगने लगा था कि जब उनसे छोटी संख्या है लौ की, तो लौकुश समीकरण के बड़े भाई होते हुए भी, एकमात्र पहचान होते हुए, ज्यादा संख्या होते हुए भी वो नीतीश कुमार को अकेले नहीं छोड़ सकते हैं। और नीतीश कुमार को भी लगा कि कहीं उपेंद्र कुशवाहा को लंबे समय तक छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उनका समीकरण गड़बड़ा सकता था। उपेंद्र कुशवाहा धीरे धीरे अपना कद बढ़ा रहे थे और इसका फायदा वो कांग्रेस या किसी अन्य को उठाने देना नहीं चाहते थे। उन्होंने फिर से 2009 में सरदार पटेल की जयंती पर वापस बुला लिया और ये साथ फिर से शुरू हो गया, लेकिन साथ लंबा नहीं चला। इस बीच में जो कुछ भी हुआ वो सारी घटनाएं आप जानते हैं।
ये कोई पहला अवसर नहीं है जब नीतीश कुमार ने बुलाहटा दिया हो, उपेंद्र कुशवाहा आए हों और साथ चलने की बात सोचा हो। हालांकि पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया उन्होंने, लेकिन कई राउंड की बातचीत के बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि अब इसमें दो बातें महत्वपूर्ण हो गई थी। एक तो या वो पार्टी का विलय कर लेंगे या फिर वो गठबंधन करेंगे, जैसे जीतन राम मांझी ने किया। जीतन राम मांझी को लेकर के भी इसी तरह का संशय था कि वो भी नीतीश कुमार के ही यहाँ से निकले हुए दल हैं, तो वो भी विलय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपनी पहचान के साथ किया और नीतीश कुमार चाहते भी नहीं थे कि वो विलय कर लें, क्योंकि वो उनकी धारा के नहीं थे। उनका एक अलग वर्ग था, दलित वर्ग, जिस वर्ग को वो यूज करना चाहते थे, आत्मसात नहीं करना चाहते थे। जब जरूरत पड़े तो उस वर्ग से अपना नाता भी तोड़ सकते हैं, जैसा कि उन्होंने 2014 में किया था। 2014 में जब जरूरत पड़ी तो उन्होंने जीतन राम मांझी को मुखिया बना दिया, मुख्यमंत्री बना दिया, और जब जरूरत पड़ी तो फिर उनसे पद वो वापस ले लिए। इन सब बातों के बाद आपको एक चीज मैं बता दूं, और आप भी इस बात पर गौर जरूर करेंगे और मेरी बात का समर्थन भी करेंगे। 12 एमएलसी का मनोनयन और फिर आयोगों का गठन क्यों नहीं हो रहा है? कहाँ रुका हुआ मामला? ये मामला निश्चित रूप से नीतीश कुमार के कारण ही रुका हुआ है, और नीतीश कुमार जब तक नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। मंत्रिमंडल के विस्तार में भी उन्होंने कई सीटें अभी खाली रखी हैं, उसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। उपेंद्र कुशवाहा का इंतजार हो रहा है, और जैसा कि आपको पंचनामा के दौरान संपादक नवल मिश्रा जी ने बताया कि उनके सूत्रों के द्वारा खबर ये आ रही है, हमने भी प्रयास किया कई लोगों को टटोलने का, लेकिन कोई भी स्पष्ट तौर पे कहने के लिए तैयार नहीं है। पार्टी के अंदर भी, आरएलएसपी के अंदर भी दो खेमे हो गए हैं। एक फाड़ चाहता है कि हाँ, अस्तित्व मिट जाने से अच्छा है कि कहीं विलय कर लेना, और दूसरा कह रहा है कि अपनी पहचान के साथ हम किसी के साथ जुड़ सकते हैं। अब ये दोनों बातें जो है कंट्राडिक्टरी हैं, और इसी को सुलझाने में लगे हुए उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली से पटना तक की दौड़ हो रही है। इस बीच में उन्हें भारतीय जनता पार्टी को औकात भी दिखाना है, तभी नीतीश कुमार उनके लिए ज़्यादा और उनकी जगह की भीतर से उनको वापस बुलाने की जो अंदर की इच्छा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जो और चिराग पासवान को जो जवाब देगा, वैसे लोग खास करके नीतीश कुमार को अब बड़ी पसंद आ रहे हैं। 2020 के परिणाम के बाद चिराग पासवान भी पटना में आ चुके हैं, और पटना आकर के उन्होंने जिस तरह से नीतीश कुमार पर छू बोला है, उसे देख करके भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। पार्टी को रिवाइवल के दौर में लेकर के आए हैं, पार्टी को परिवार से अब समाज की तरफ लेके गए। हालांकि पहले भी परिवार का रहते हुए भी कहना यही है कि हम सब सर्व समाज की बात करते थे, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते थे। अब आपको बता दें कि आरएलएसपी 2013 में बनी, उसके बाद से आपको पता है कि 2014 में और 15 में किस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने एक नई पार्टी को फिर से जिंदा कर लिया। जैसे वीआईपी पार्टी ने 2015 तक भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, उसके बाद एक लंबे समय तक वो राजनीति में धीरे धीरे बढ़ते रहे, एक संगठन को लेकर बढ़ते रहे, एक समाज को लेकर बढ़ते रहे, और अंततः उन्होंने पार्टी बनाई। 2019 के चुनाव से ठीक पहले उन्होंने पार्टी बनाई। 2019 के चुनाव में बुरी तरह से असफल हुए। उन्हें लगा कि अब फिर से अपने पुराने घर में लौट जाना चाहिए, तो उन्होंने एनडीए की तरफ रुख कर लिया, और किस ड्रामे के साथ किया वो सारे लोग जानते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। और 4 सीट लेकर के वो भी अब स्थापित हो गए हैं बिहार की राजनीति में। उसी तरह से उपेंद्र कुशवाहा भी 2014 में 3 एमपी के साथ स्थापित हो गए थे आरएलएसपी के साथ, और उन्हें मंत्रालय भी मिल गया था। केंद्र में शिक्षा राज्य मंत्री थे। अब 2019 में उन्हें लगा कि एक नई धारा के साथ चलना चाहिए, क्योंकि वहां पर नीतीश कुमार है, और नीतीश कुमार के सामने उनकी नहीं चलने वाली है। जिस तरह से 2020 में चिराग पासवान पहले नहीं सोच पाए और अंततः उन्हें एनडीए से अलग होना पड़ा, नीतीश कुमार ने अलग करवा दिया, जैसा कि चिराग पासवान की टीम कहती है, चिराग पासवान कहते हैं। अब इन सब बातों को समझ करके उपेंद्र कुशवाहा 2019 में बाहर हो गए थे, और उन्होंने महागठबंधन का साथ पकड़ लिया था। लेकिन 2020 में उनके साथ जो कुछ भी हुआ या जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, और उन्होंने जीडीएफसी बना करके एक अलग गठबंधन बना करके इतना तो जरूर किया कि नीतीश कुमार को और साथ साथ बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी सबको डैमेज जरूर किया, और एक पहचान अपनी बनाई। और उस पहचान को लेकर के नीतीश कुमार प्रभावित जरूर हुए कि जितना ज़्यादा घाटा उन्होंने चिराग पासवान से पाया,
उसको कैसे कंपनसेट करें और आगे की राजनीति में कैसे उसका प्रयोग करें उपेंद्र कुशवाहा का, इसके लिए उन्होंने बुलावा दिया और दोनों के बीच में बातचीत जारी है। अभी भी बातचीत खत्म नहीं हुई है। हो सकता है कि 12 एमएलसी के मनोनयन से पहले एक बार फिर एक बड़ा बिहार में राजनीतिक परिवर्तन आपको देखने को मिले, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बातें चल रही हैं भीतर खाने में, दोनों ही तैयार हैं। उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में हैं, अपने लोगों के साथ मंत्रणा कर रहे हैं और बहुत जल्दी आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला है। ये रिजल्ट विलय की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी पार्टी में एक खेमा जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ विलय को छोड़ करके गठजोड़ करने की बात कर रहा है। ये मामला कब सुलझता है, कितना जल्दी होता है, क्योंकि जल्दबाजी में नीतीश कुमार भी है। अब इस जल्दबाजी का परिणाम क्या होता है, कब तक विलय और गठबंधन की बात फाइनल हो जाती है। संभावना है कि दिल्ली से लौटते ही इस बार ये चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। अब ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को भी फिर से भाई भाई का साथ मिल जाएगा और जो एक बड़ा धड़ा लवकुश समीकरण के साथ चाहता था कि वो जवाब दे नीतीश कुमार के तरफ से बीजेपी को और आरजेडी को, दोनों को जवाब दे। और नीतीश कुमार भी यही चाहते हैं कि एक ऐसा गठजोड़ हो, नीतीश कुमार की शक्ति इतनी संगठित हो जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से जवाब दे सकें, जिस तरह से 2005 में उन्होंने दिया था, 10 में दिया था, 2013 में दिया था, 2014 में दिया था, 2015 में दिया था और 2017 के बाद भी दिया था। 2020 में जो कमज़ोर हुए नीतीश कुमार, उसे उपेंद्र कुशवाहा के जरिए वो पूरा करना चाहते हैं और ये पूरा करके दोनों को ही जवाब दे सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा भी इसके लिए तैयार जरूर हैं, बस अंतर उतना ही है कि जल्दी ही सब कुछ नज़र आएगा। लेकिन इसके बाद एक और बड़ा परिवर्तन होगा जो हम सबसे लास्ट के लिए रखे थे। अब ये सुन करके आपके भी पैरों के नीचे से ज़मीन जरूर खिसक जाएगी कि नीतीश कुशवाहा का साथ आते ही एनडीए के सारे गांठ खुल जाएंगे। अब ये गांठ कैसे कैसे खुलेंगे आप खुद समझदार हैं, समझ सकते हैं। चिराग पासवान, इधर उपेंद्र कुशवाहा का दिल्ली जाना और चिराग पासवान का पटना आना बहुत कुछ कहता है। और चिराग पासवान ने तो साफ तौर पे मीडिया के सामने आकर के ये बातें कह दी है कि अब वो बिहार बचाना चाहते हैं। नीतीश कुमार के हाथ में बिहार सुरक्षित नहीं है। समझ सकते हैं आप कि जहां भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ है, उनको गोद में उठा कर घूम रही है, वहीं चिराग पासवान इस तरह की बात करते हों और उपेंद्र कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करते हों। ये कहानी तो आपको समझ में आ ही रही होगी। और ये गांठ जो 2017 में जुड़ा था, ये गांठ अब खुलता हुआ नजर आ रहा है। अगर उपेंद्र कुशवाहा स्वीकार्य हैं एनडीए में, तो चिराग क्यों नहीं? सवाल आपके लिए भी है और जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस जवाब के बाद ही आगे की कड़ियाँ खुलेंगी और आगे हम आपके साथ फिर कल भोरे भोर में जुटेंगे और इस विषय से को आगे बढ़ाएंगे और जानकारियों के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें भारत लाइव। हमारी नज़र, जैसा कि हम लगातार आपको बताते आ रहे हैं कि बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पर होनी चाहिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।